नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपके साथ मैंने वट सावित्री की पूरी पूजा विधि शेयर की थी, पर बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सोमवती अमावस्या की पूजा हमें कैसे करना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही दिन है। 30 मई को सोमवती अमावस्या भी है और वट सावित्री भी है, तो ये पूजा आपको कैसे करनी है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पर मैंने मखाने लिए हुए हैं। ये मैंने 108 मखाने गिन लिए हैं। आप इसकी जगह मखाने की जगह टॉफ़ी, बिस्किट, कोई भी फल, सुहाग का सामान कोई भी ले सकते, बस आपकी जो क्वांटिटी है, गिनती है, वो 108 की होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक गमले में आप देख ही रहे हैं, वट का जो पेड़ है, हमारा बरगद का जो पेड़ है, उसमें ही मैंने तुलसी भी लगा ली है। और तुलसी आप लगा सकते हैं या फिर उसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो तुलसी का पेड़ बगल में इसके रख भी सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों की साथ में परिक्रमा लगाएंगे, दोनों के साथ में पूजा करेंगे, तो ये बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। अब जहाँ हमें पूजा करना है वहाँ पर हम एक चॉकबोर्ड लेंगे। अगर आपको जल्दी हो रही है चौक की जगह आप स्वास्तिक बना सकते हैं और उसके ऊपर थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर गमला रखकर पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर अष्टकमल का एक चौक पूर लिया है। चौक को हमेशा डबल पूरना चाहिए, नहीं तो वो अधूरा माना जाता है। मतलब कि जो बाहर की जो आपकी जो बाउंड्री है वो डबल लाइन होना चाहिए उसमें। और चौक कभी भी सूखा अकेला नहीं पूरा जाता है, इसीलिए थोड़ी सी श्री या हल्दी आप जरूर रखें, या फिर रंगोली के कलर भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा दी है, सभी जगह हल्दी को यहाँ पर डाल दिया है। अब थोड़ा सा मैं श्री भी डालूंगी इसमें। अब जो मैं आपको पूजा बता रही हूँ, उसके साथ में जो मैंने वट सावित्री की आपको पूजा बताई थी, वो दोनों की जो नियम है वो आप मर्ज कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें इस वाली वीडियो में मैंने चने की दाल और वो सब नहीं रखा है। अभी मैं सिर्फ आपको तुलसी की पूजा साथ में करना बता रही हूँ, तो वो वाली पूजा भी आप देख लीजिएगा। और वहाँ यहाँ पर भी आपको चने की दाल और जो हमने अठवाई और वो बनाया था, जो गोले बनाए थे हमने आटे के, वो भी यहाँ बनाकर ज़रूर रखिएगा। तो अब मैंने जो हमारा गमला है, यहाँ पर हम तुलसी में और वट में जल चढ़ा देंगे। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, पूरे गमले को सजा लेंगे अच्छी तरीके से। और ये जो पूजा करें आप ध्यान रखें, पूरा 16 श्रृंगार करने के बाद ही की जाती है। अच्छे से महावर, आलता और मेहंदी वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हैं वो सब पूरी तैयारी करके ही पूजा में बैठिएगा। अब तुलसी को और वट को हम टीक देंगे। यहाँ पर मैंने हल्दी, सिंदूर और श्री तीनों का यूज़ किया है। और फिर हम यहाँ पर चावल को चढ़ा देंगे। अक्षत हमेशा आप ध्यान रखें साबुत ही लीजिएगा। यहाँ मेरे हाथों से टूट गए हैं, लेकिन साबुत ही लीजिएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी एक छोटी सी कटोरी में श्री ले लीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 108 बिंदी लगानी पड़ती है माता को, यहाँ तुलसी माता को। तो हम गमले पर ही 108 बिंदी लगाएंगे। तो यहाँ पर जो श्री है आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिए, क्योंकि हमें अपनी जो 5 उंगलियां हैं उसमें भिगोना है, इसलिए आपकी ऐसी 5 उंगली एक साथ आ जाए इस तरीके से। और ये बहुत ही सरल तरीका है, मेरी सासू माँ ने मुझे बताया था। नहीं तो एक एक बिंदी लगाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से आप 5 अपनी उंगलियों को इसमें श्री में डुबोइए। और इस बार आपको ऐसे करना है, देखिए 5 बिंदी हमें इकट्ठी लगानी है इस तरीके से, और ये हमें 20 बार लगाना है। यानी कि अगर आप 20 बार 5 बिंदी लगाएंगे तो कितना हो गया, 100। और फिर 100 हो जाएंगे हमारे, और फिर हमें 108 करना है तो 8 बिंदी हम अलग से लगाएंगे। इस तरीके से बहुत जल्दी बिंदी लग जाती हैं। और हमें 108 परिक्रमा भी करनी होती है सोमवती के दिन। ध्यान रखें, आप 108 परिक्रमा करेंगे। एक एक मखाना लेकर आप अलग अलग मखाना से लेते हैं, तो आप किसी पॉलीथिन में या किसी बड़े बर्तन में इकट्ठे जो चीज़ें आप दान में देने वाले हैं वो रख लें, और एक एक परिक्रमा कर कर एक दूसरे बर्तन में डालते जाएं। तो इस तरीके से आपकी 108 परिक्रमा बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगी। फिर आप इसको किसी भी मानदान को या सुहागन स्त्री को, कन्या को, किसी को भी दान में दे सकते हैं। तो अब इसकी परिक्रमा हम लगा लेंगे। मैं आपको परिक्रमा लगा लेती हूँ। और इस दिन आप जो वट सावित्री भी है, तो आप वट सावित्री की पूजा भी वैसे ही कीजिए जैसे मैंने आपको बताया था पहले क्या खाना पड़ता है। और हमारे यहाँ ये पूरे दिन का व्रत नहीं होता है, सिर्फ जब तक हम पूजा करते हैं जब तक का व्रत होता है। तो हम दीपक जलाकर आरती कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 108 परिक्रमा समझ ले ली है और मैंने इसको रख दिया है। अब यहाँ पर सूखे नहीं रखेंगे, थोड़ा सा मीठा होना चाहिए, तो मैंने थोड़ी मिश्री डाल दी है इसके साथ में, जिससे कि बाद में हम इसको दान देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि खीर वगैरह बनाने में काम में आ जाती है। तो अब यहाँ धोती है पंडित जी के लिए, और साड़ी है पंडिताइन के लिए, समझ लीजिए मुझे दान में देनी है जो। और यहाँ पूरा सुहाग का सामान है, माता को हम चढ़ा देंगे।
बिंदी, चूड़ियाँ, काजल, मेहंदी, जो भी आपके पास हो, लिपस्टिक है, नेल पेंट है, जो भी आप ला रहे हो वो सभी चीज़ें चढ़ा दें। यहाँ पर मैं बिछिया भी रखे हुए हैं, महावर है, मेहंदी है, सभी चीज़ें मैं चढ़ा देती हूँ माता को। और आप चाहें तो इसमें से थोड़ा सा सामान अपने लिए भी रख सकते हैं, जो आप चाहें, बिंदी, मेहंदी जो भी आप चाहें तो वो आप अपने लिए भी रख सकते हैं, फिर बाकी सामान आप दे दें। तो यहाँ पर जो आईना है, कांच है, तो मैं माता को दिखा दूंगी, क्योंकि जैसे हम तैयार होकर देखते हैं अपने आप को शीशे में, वैसे ही माता को भी हमें दिखाना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। और आप ध्यान रहे, अगर सिर्फ सोमवती की पूजा कर रहे हैं तो ऐसे ही करना है, लेकिन उस दिन अगर वट सावित्री है तो वट सावित्री के भी नियम आपको पूरे निभाने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया है, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चने की दाल और जो उसकी बड़ की कॉपी होती हैं वो खाकर निगलना है, डायरेक्ट हमें खाना नहीं, मतलब चबाना नहीं है, डायरेक्ट निगलना है उसको पानी के साथ। तो आपकी जो पूजा पूरी हो जाएगी। और आप ध्यान रहे, जो आरती करने के बाद हम सुहाग जरूर लेना है, और कुछ प्रसाद, कुछ मीठा मुंह में डालने के बाद ही आप साड़ी चेंज करें तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से पूरी पूजा हमें करना है। अपने पल्लू से गमले को और तुलसी माता को छुपाकर पाँव छूना है। कोई अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगना है, अपने सुहाग के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करना है, और इस तरीके से आपको पूरी पूजा करना है। इसकी जो कॉपे हैं वो ध्यान रहे, 2.5 कॉपे लेना है आपको, और 2.5 ही चने की दाल लेना है। इस तरीके से पूरी पूजा हमारी होती है। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर तुरंत आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो अभी हम जो आसनी पे जिस पे बैठे थे उस पे ध्यान रहे, उस पे जल जरूर छोड़ें, नहीं तो पूरी पूजा आपको नहीं लगती है। और यहाँ पर हमने पानी से आचमन कर दिया है, अर्घ दे दिया, और हम जो आरती है वो भगवान को देंगे, फिर अपने आप को भी ले लेंगे। आपके परिवार में जितने भी लोग हैं सबको आप टीका जरूर लगाएं। आसपास जो औरतें हैं उनको भी जरूर टीका लगाएं, अपने पति के पैर जरूर छुएं इस दिन। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।